सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सुपर फास्ट लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें आप सीख क्या सकते हो? अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कुछ क्वेश्चंस को आप यूनिट डिजिट से, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका बहुत सारा समय एग्जाम में बचा सकते हैं, वो सब आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से लेके जाइए। तो शुरू करते हैं फिर आज का टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा मार्कर आएगा ना, तो आपको यहाँ पे ये टाइम रुका हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मार्कर तभी काम करता है जब स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है। तो ये नकली सा सॉफ्टवेयर है। इसमें ये जो मार्कर है ये जब काम करेगा जब यहाँ पे स्क्रीन पॉज हो जाएगी। इस वक्त ये स्क्रीन पॉज है, तब ये मार्कर चल रहा है। ठीक है। जैसे ही मैं इस मार्कर को हटाऊंगा, ये वापस से आपको ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम बैकएंड में तो चल रहा है, बट यहाँ पे आपको पॉज होके दिखाई देगा जब मार्कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको उस तरीके से ना समझें, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से समझें। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख सकते हो, उसके बाद हिंदी में। ठीक है। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम मॉक टेस्ट में, हम देख चुके हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में। इस इन सवालों को हम छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि साइंस के न्यूमेरिकल्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते। बेसिक हो सकता है, बट मैं साइंस को साइड करके चलता हूँ, स्किप करता हूँ मैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता साइंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है जी। चलिए, ये क्या बोल रहा है? व्यास डी से युक्त वृत्ताकार शीट से एक नियमित षट्भुज को काटा जाता है। विपरीत कोणों की चौड़ाई है। व्यास डी से युक्त वृत्ताकार शीट, एक वृत्ताकार शीट है भाई, जिसका व्यास क्या है? डी है। ठीक है। से नियमित षट्भुज को, यानी कि 6 भुजाएं जिसकी होती है उसको काटा जाता है, तो विपरीत कोणों की चौड़ाई। अगर मैं इसमें से षट्भुज को काटूं तो एक, ऐसे, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसी तो बनेगा षट्भुज। तो पूछा इसने विपरीत कोणों की चौड़ाई, तो यानी कि जैसे ये कौन है ना, इससे इस, यानी इनका डायगोनल पूछा है इसने बेसिकली, है ना। ये इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, ये पूछा है इसने कि डायगोनल क्या होगा इसका, कोणों की चौड़ाई। तो षट्भुज का डायगोनल कैसे निकालेंगे? बोला कि इसने व्यास दी। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी तो दिख रही है आपको, ये जो है ना, ये वृत्त का व्यास भी तो है ये। अगर हम ऐसे मिला रहे हैं इसको, तो ये वृत्त का व्यास भी तो होगा, है ना। तो डायगोनल डी होगा इसका, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो चौड़ाई है इसकी डी तो होगी, इसका व्यास ही तो है ये। अगर मैं मिलाता हूँ, षट्भुज बनाता हूँ, तो इसमें ये जो ये वाला कोना है ऐसे मिलेगा, तो ये व्यास के बराबर ही तो है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में और फिर हिंदी में। हम्म, अच्छा, ये क्या बोल रहा है? आंकड़ों से पता चलता है कि स्नातकोत्तर स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। स्नातकोत्तर ऐसे मान लो एमए वाले, जो ग्रेजुएशन वाले हैं ना, इससे 20% अधिक कमाते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन आप ड्राइव कर सकते हो कि यदि सभी स्नातक, यदि सभी ग्रेजुएट एमए हो जाते हैं, तो सभी के लिए औसत प्रारंभिक वेतन में 20% की वृद्धि होगी। ऐसा हो सकता है अगर सारे जो ग्रेजुएट हैं एमए में चेंज हो जाएं, तो सबका वेतन 20% बढ़ जाएगा। 20% अधिक कमाते हैं ग्रेजुएट से। बट यहाँ सभी के लिए बोल रहा है कि बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तो गलत होना चाहिए। सभी के लिए ज़रूरी थोड़ी बढ़ जाएगा, आंकड़ों से पता चलता है अधिक कमाते हैं तुलना में। तो अगर ग्रेजुएट वाले एमए में हो जाएंगे तो प्रारंभिक वेतन 20% की वृद्धि होगी।
इस कथन से ये वाला सही भी लग रहा है, गलत भी लग रहा है, चलो सही मान लेते हैं इसको, है ना। यदि स्नातकोत्तर का शुल्क स्नातक के शुल्क के साथ, मतलब एमए वाले का शुल्क ग्रेजुएशन के शुल्क के साथ मेल खाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। ऐसा तो जरूर, इसमें ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा शुल्क वगैरह के बारे में, तो दूसरा तो गलत होना चाहिए। पहला वाला सही मान लेते हैं इसको। और वैसे भी मैंने आपको बोला है कि इन वाले क्वेश्चंस में आपको मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना है कि ये वाले क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अलग लॉजिक लगा सकता है, आपने अलग लॉजिक लगाया हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन को मंजूरी दी है। इससे कितने कर्मचारी पेंशन भोगी प्रभावित होंगे? यार ये न्यूज़ में तो आया था काफ़ी, बट मतलब मेरे को नंबर तो याद नहीं है यार, न्यूज़ में तो ये रहा है ना, 8 पे कमीशन। कोई नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का मान पूछ रहा है, क्या ये वाली इक्वेशन है कि भाई 5x/3 माइनस 7/2 ब्रैकेट में 2x/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये तो दे रखा है, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखें, 5x/3 माइनस, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 दूनी 14x अपॉन में 5 दूनी 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर 1/3। तो ये एक्स एक्स वाले हो गए, इसको 7/6 को इधर ले जाऊँ, कलर बदल देता हूँ। तो ये माइनस में आ जाएगा इधर 7/6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई करें नीचे नीचे की, तो ये कितना हो गया, 50 - 42, है ना, 10×5 = 50 हो जाएगा, 50x, 3×4 = 42, 42x, तो कितना बचेगा, 8x, अपॉन में कितना आ जाएगा, 10×3 = 30, बराबर कितना बचेगा, ये 6 एकम 6, 7×3 = 21, तो 6 में से 21 गया, कितना बचा, 15 माइनस का, और अपॉन में 6, ठीक है। ये 30 यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 30, ठीक है, तो ये 6×5 = 30, 15×5 = 75, 75 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 6 एकम 6, 7×3 = 21, 21 में 6 × 15, बटे में 6×3 = 18, शिट, 6×3 = 18 है ना, तो नीचे आएगा 6×3 = 18। क्या हो रहा है, 6×3 = 18, 6×5 = 30, और यहाँ पे 3×5 = 15, 5×5 = 25, माइनस का 25 ऑप्शन में यहाँ पे है। ये वाला जो 8 है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ -25 आ गया, अपॉन में नीचे 8 आ गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। इसने बोला चिकित्सक, रोगी और भारतीय नागरिक। अगेन ये वाला फिगर दे रखा है, तो मैं पहले ये कोशिश करूंगा कि ये तीनों एक व्यक्ति हो सकता है क्या, कोई कोई एक व्यक्ति डॉक्टर है, वो रोगी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और भारतीय नागरिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये तीनों एक व्यक्ति हो सकता है, और जब एक व्यक्ति तीनों हो सकता है, तो ये वाला फिगर जो है वेन डायग्राम ये वाला बनता है, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करता है और एंजाइमों का उपयोग करके पाचन करता है, उसे क्या कहा जाता है? जीव शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करता है और फिर उसको बचाता है, तो परजीवी तो नहीं होता, परजीवी जो दूसरे के शरीर और दूसरे पे निर्भर रहेगा, है ना, दूसरे के शरीर इन द सेंस, जैसे कोई बेल वगैरह होती है ना, दूसरे पे चिपक जाती है, तो वो परजीवी होती है। मांसाहारी तो नहीं है। मृत जीवी तो वो होता है जो मरे हुए जीवों को खाता है। प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी, इंसान भी प्राणी समभोजी होता है आई थिंक, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, 3 तो मेरे को लग भी नहीं रहे, तो यही होना चाहिए शायद, है ना, बाकी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। क्या बोला, श्यामल ने साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से शुभम से 2 वर्ष के लिए ऋण लिया, और 2 वर्ष बाद उसने शुभम को इतने रुपए वापस दिए और अपने ऋण का भुगतान पूरा किया। श्यामल द्वारा भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। 8% की रेट से उसने लिया 2 साल के लिए, और 2 साल बाद इतने रुपए लौटाए, ठीक है। तो उसने 2 साल में ब्याज कितना दिया होगा, 1 साल में 8% दे रहा है, तो 2 साल में 16% ब्याज दिया होगा। वो ब्याज ही पूछ रहा है, और राशि लौटाई कितनी है उसने, इतनी, देखो 100% राशि तो लौटाई ही, प्लस 16% ब्याज भी लौटाया, तो यानी कि जो 41,296 है ना,
ये 116% के बराबर है ना, क्योंकि इसमें राशि भी है प्लस ब्याज भी है 16%, तो इसके बराबर है। और पूछा गया इसने ब्याज बताना, तो ब्याज तो 16% है, तो 1% की वैल्यू हो गई ना। 116 बराबर इतना था, इसको मैंने डिवाइड किया 116% से, तो 1% की वैल्यू आ गई। अब इंटू करेंगे 16% से, तो 16% की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटें तो कैसे काटें? चार दुनिया 8, चार निम 36, और इसको काट दें 4 चौक 16। अब इसको 29 से काटना है, तो 29 एकम 29, है ना, 30, 40, 41, 12, 120, 29 चौका, 4 तिया 12, में से 4 गया 116, तो 29 चौक 116, बचा कितना था 12, यहाँ पे 2 था ना, तो 122 हो गए, है ना। 29 चौका 116, कितना बचा 6, 6 इधर गया 69 हो गए, तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 68, 11 बचा, 29 चौका 116, ठीक है। अब इसको करना है 14 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 14 चौका 56, और 24 चौका 96, तो 56 96 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें, क्या बोल रहा है ये। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो बताना इसको कैसे लिखा जाएगा। टी का मतलब 20 होता है, 20 दे रखा है। ई का मतलब 5 होता है, 5 दे रखा है। एफ 6 होता है, 6 दे रखा है। एल 12 दे रखा है। ओ 12 दे रखा है। ओ तो 15 होता है ना, तो इसने 15 का 12 यानी कि अपोजिट दे दिया। ए का अपोजिट दे दिया, एन का अपोजिट दे दिया, और 8 एस का अपोजिट दे दिया। मतलब शुरू के 4 का प्लेस वैल्यू और बाद के 4 का अपोजिट दे दिया इसने, ठीक है। तो इसमें यू क्या होता है, टी यू होता है 21, तो 21 सभी में है, ठीक है। एन क्या होता है 14, 21 के बाद 14 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू होगी 9, और क्यू की वैल्यू होगी 17, तो 21 14 9 17, 21 14 9 17, 21 14 9 17 इसमें भी है, ठीक है। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब यू का अपोजिट देखना है। तो यू होता है 21, 21 का अपोजिट क्या होगा 6। आपको अपोजिट पता है ना कैसे निकालते हैं। अपोजिट निकालने के लिए आप उसमें वो प्लस करिए कि वो 27 बन जाए। जैसे 21 है, 21 का अपोजिट कैसे निकालूंगा कि इसमें क्या प्लस करूँगा कि 27 बन जाए। तो 21 में 6 प्लस करूंगा तभी तो 27 बनेगा, तो यानी कि 6 इसके अपोजिट होगा। तो इसके बाद 17 के बाद 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होगा 22, 22 और 5 27 होता है, तो 6 के बाद यहाँ 22 है और यहाँ 32 है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। गतिज और स्थितिज दो ऊर्जा होती है ना, और ये तो शायद पहले भी आया हुआ है, अभी मॉक में आया था रिसेंटली। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब जहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, एकदम रखा हुआ है, सारी चीजें रखी हुई हैं। जैसे छत पर ईंट रखी हुई है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बिल्कुल। घड़ी की स्प्रिंग जब लपेटी जाती है, घड़ी की स्प्रिंग जब लपेटी जाती है, तो वो भी चल नहीं रही कोई। पहला तो है संपीड़ित स्प्रिंग, कंप्रेस्ड जो स्प्रिंग है रखी हुई, वो भी कुछ काम नहीं कर रही, तो उसमें भी एनर्जी नहीं लगेगी। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, तो वो पानी रुका हुआ है, उसमें भी कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो ए सी डी। तो ए सी डी इसी ऑप्शन में, इसमें बी भी है, तो यानी बी भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। इसने क्या बोला, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतने रुपए इतने हो जाएंगे। सिंपल रेशियो ले दो, है ना। 4,000 से कितने हो गए रुपए, 5 3 2 4, तो 4 से कट रहा है, हाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा देखते ही, 1,000 से अगर इतना हो जा रहा है, तो यानी कि 3 साल में तो होता है ऐसा। 10% की रेट से क्या होता है, 10% की रेट का मतलब है 10 से कोई चीज़ 11 हो जा रही है ना। 10% प्रति वर्ष की दर का मतलब है कि 10% मतलब 1/10, तो 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 10 से 11 हो जा रही है। फिर 10 से 11 हो जाएगी दूसरे साल भी, फिर तीसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगी। तो ये जो है ये 10 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब है, यानी कि 3 साल में ये प्रोसेस पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये सब चीज़ें पहले भी हम बहुत सारे मॉक्स में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। तो बार बार उनको समझना क्या है। मिरर इमेज बनानी है भाई, यहाँ पे मिरर इमेज क्या बनेगी, तो पहली बात तो यहाँ पे शुरुआत टी से होगी, तो ऑप्शन में देखना शुरू करो।
तो इसी में केवल टी से शुरुआत हो रही है, बाकी सब में टी से शुरुआत ही नहीं हो रही। तो यही सही हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये तो इजी क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने में कौन सा विलयन सहायता करता है? स्टार्च को पता लगाता है आयोडीन। तो आयोडीन पहले ही ऑप्शन में, और तो किसी में नहीं है ना। नहीं, आयोडीन से पता लगता है स्टार्च का। आपने वो रील भी देखी होगी ना, पनीर में अगर मिलावट का पनीर है तो वो काला हो जाता है, आयोडीन डालते हैं उस पर, तो ऐसे करके। चलिए इंग्लिश हिंदी। किसी वांछित धातु की किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम से परत जमा करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये भी पिछले मॉक में किसी में आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी। विद्युत लेपन कहते हैं इसको, पहले इसका आंसर यही था। किसी वांछित धातु की किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम से परत जमा करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। सेम क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी मॉक में। इंग्लिश हिंदी। क्या बोला? विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 20% लड़के 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्र छात्रवृत्ति धारक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं? रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स का? 5:6। 20% 25% की बात की है, तो इसका 20% निकल जाएगा, इसका 25% भी निकल जाएगा। अगर मैं इसको 50 और 60 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, रेशियो तो वही रहेगा सेम। ठीक है। तो अब वो कह रहा है 20% को मिल रही है, तो 50 का 20% कितना होगा? 1/5, यानी कि 10 को मिल रही है, 40 को नहीं मिल रही। ठीक है। इसमें 25% लोगों को मिल रही है, तो यानी कि 4 से डिवाइड करूँ तो कितना? 15 लोगों को मिल रही है क्या स्कॉलरशिप। ठीक है। और 45 लोगों को नहीं मिल रही है। ठीक है। तो कुल मिला के इतने लोगों को नहीं मिल रही है, तो 80-85 लोगों को नहीं मिल रही है। कितने में से? टोटल कितने हैं? 60 और 50 और 60 कितने हो गए? 110। तो 110 लोगों में से 85 को नहीं मिल रही, परसेंट निकालना तो इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 850/11 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। मच्छर हो गए भाई, मच्छर। इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखते हैं। 154 165, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है। तो इससे इस पे जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है? 6 5 11 प्लस हो रहा है। और इससे इस पे जाएंगे तो कितना माइनस हो रहा है ना? 50 12 माइनस हो रहा है। तो प्लस माइनस ऐसे चलेगा ना काम। अगर मैं इसमें एक छोड़ के एक देख रहा हूँ ना, तो मेरे को दिख रहा है कि +6 ऐसे चल रहा है मामला, 6 और 6। मच्छर घूम रहा है बहुत देर से। मार दिया भाई, मार दिया, मच्छर मार दिया मैं। 154, क्या कह रहा था मैं इसमें कि एक छोड़ के एक को अगर मैं देख रहा हूँ तो सीरीज बन रही है ऐसे, +6 यहाँ से यहाँ, यहाँ से मतलब -6 कह सकते हो आप। तो अगर मैं इसमें देखूंगी इधर से इधर +6 हो, तो 171 और फिर +6 177, ये सेटिस्फाई कर गया। मैंने इसमें डबल सीरीज देखनी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा। जब प्लस माइनस चल रहा है ना कुछ, तो उसमें डबल सीरीज का लॉजिक भी होता है ना। अभी देखो मैं आपको प्लस माइनस से भी करके दिखाता हूँ इसको। देखो प्लस कितना हो गया? 6 5 11। माइनस कितना? -12 हो गया। +11 -12 +13 होगा, है ना। तो इसमें +13 करेंगे कितना आएगा? 8 10 और 1 11। 4 5 और 1 6 और 1, यानी कि प्लस माइनस से नहीं लग रहा ये वाला लॉजिक। -14 करेंगे तो 142 नहीं आएगा, तो यानी कि ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। यानी कि इसमें अपोजिट का ही लॉजिक लगेगा, जो कि आपको देख के भी पता चल रहा था, है ना। जब इस तरीके से, वैसे भी अगर प्लस माइनस ऐसे लगता है ना कि पहले बढ़ गया फिर कम हो गया, और उसमें कोई सेंस ना बने, इसमें तो मेरे को सेंस बनती हुई दिख रही थी, तो मुझे लगा कि ये लॉजिक ये भी लग सकता है प्लस माइनस का। पर अगर उसमें सेंस ना बने ना, कम ज़्यादा हो, तो आप उसमें एक छोड़ के एक डबल सीरीज को भी देख सकते हो। ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा था? +6 करेंगे तो 171 और फिर 6। ठीक है। इंग्लिश में देखें आप हिंदी में देखें, यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, केवल 15 सवालों में। हम्म, इसमें क्यों मार कर ला दिया? राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था भाई? दारा शिकोह का चिकित्सक था बर्नियर। आई थिंक ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस के पीवाईक्यू में मैंने देखा था शायद इसको। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। चलिए। एक व्यक्ति एक कार में इतने की औसत गति से इतने किलोमीटर की यात्रा करता है, इतने की गति से इतने किलोमीटर की यात्रा करता है, अंत में इतनी गति से इतने किलोमीटर
करके गंतव्य पहुंचता पूरी यात्रा के दौरान औसत गति। एवरेज स्पीड आपको पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो कुल दूरी देखिए कितनी ट्रेवल की है, 450 यहाँ, 450 प्लस 360 प्लस 150, ये चल रहा है ना मामला, 360 और 150 अपॉन में टाइम कितना ले रहा है देखो, 30 की स्पीड से 450 ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है ना, 1 घंटे में 30 चल रहा है तो 450 कितने घंटे में चलेगा, 450 अपॉन में 30, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन में चाल, है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये 15 प्लस 40 की स्पीड से 4 9 36 9 घंटे में, 50 की स्पीड से 150 कितने, 3 घंटे में। तो ये टोटल कितना हो गया, 500 600 6 3 9 960 बटे में ये कितना हो गया, 25 26 और 2 27, 3 9 27, 3 3 9 3 2 6 0, 320/9, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। बोल क्या रहा है, कौन से दो साइन चेंज करने पे ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको, मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि पहले डिवाइड को चेक करें कि डिवाइड जिस जगह पे रख रहे हो आप वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे इसने बोला इंटू की जगह डिवाइड रखो, डिवाइड की जगह इंटू रखो, तो मैंने यहाँ पे इंटू की जगह डिवाइड रख के देखा तो ये 8 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसको मैं पुट ही नहीं करूंगा। इसने बोला माइनस की जगह इंटू रखो, तो माइनस और इंटू चेंज किया मैंने, डिवाइड देखा डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं रख के चेक कर सकता हूँ, है ना। कैसे, माइनस की जगह इंटू रखना है और इंटू की जगह माइनस रखना है, ठीक है। 19 प्लस 7 9 63 9 इंटू 8 -12, तो 19 प्लस 9 8 72 -12, तो ये कितना हो गया, 60 70 और 9 79 हो गया, है ना, ये सेटिस्फाई कर गया, 79 आ गया, खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश, हिंदी। ई गवर्नेंस में डिजिटल डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर की या किस लिखा हुआ किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस में क्या किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। ये ऑलरेडी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है आई थिंक। तो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है आई थिंक। अरे भाई हिंदी में देखें इसको, फलन इसके बराबर सभी शून्य ज्ञात कीजिए, सभी शून्य ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहे हैं यार ये, मतलब इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाए कि शून्य बन जाए, ऐसा कुछ कह रहा है कि 0 बन जाए। तो पुट करके देखें पहले ऑप्शन को, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 - 3 0, है ना, और 0 में किसी की मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, तो 3 तो मेरे हिसाब से हो सकता है। 2 को अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पुट करूँगा तो ये 0, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो 3 और 2 तो मुझे सही लग रहा है ये वाला ऑप्शन। दूसरे को देखें, अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ -3 -2 तब 0 नहीं बनेगा, -3 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 5 तो भी 0 नहीं बनेगा, और x अगर 0 रख दूंगा तो भी 0 नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है, अगर ये कह रहा है कि 0 बनाना है तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी ऐसे क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलते हैं तो उतना ज़्यादा आइडिया, हो सकता है गलत हो वो क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे उसको बाद में। अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन, किससे कहा, साहिल से कहा, कौन कह रही है, अरुणिमा, और साहिल से कह रही है कि तुम्हारे, तो साहिल से कह रही है ना तुम्हारे, तो साहिल से कह रही है कि तुम्हारे साले की इकलौती बहन, तो इसका साला यानी कि इसकी जो बीवी है उनका भाई, तुम्हारे साले की इकलौती बहन तो यही होगी उनकी बहन, का बेटा मेरा नाती है, तो बहन का बेटा मेरा नाती है। नाती का मतलब होता है बेटी का बेटा, है ना, तो यानी कि इनकी एक माँ है कोई, उनका नाती हुआ ये। तो ये अरुणिमा ये हुई, अरुणिमा अरुणिमा कह रही है ना कि तुम्हारी तुम्हारे साले की बहन का बेटा मेरा नाती है, तो ये इनकी माता कह रही है, किनकी, इनकी पत्नी की माता कह रही है। तो साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है, तो अरुणिमा का साहिल क्या लगता है भाई, दामाद लगेगा ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी। कैप्स लॉक जैसे कि
बोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं? ऑन ऑफ वाले बटन को कहते हैं टॉगल की। ये तो आपने बेसिक में ही पढ़ा होगा, जब भी कंप्यूटर अगर पढ़ा है तो ऑन ऑफ या फिर एक से दूसरे वाले पे जाने वाले की को तो शायद टॉगल की ही कहते हैं ना, शुरू या बंद करने वाले को। इंग्लिश में देखें और हिंदी में देखें। कालबेलिया नृत्य, यार ये कितनी बार आ चुका है, आपको पता ही होगा। ऑलरेडी मॉक में भी और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। कालबेलिया नृत्य रिलेटेड है इससे, राजस्थान से। ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। इसका वर्गमूल बताना है क्या है। अगर मैं देखो बेसिक से सोचने की कोशिश करूं तो मेरे को ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले दिख रहे हैं। देखो 37 का तो ये नहीं ही हो सकता। ठीक है, ये 3 3 9 और 4 4 16, तो 3 और 4 के बीच का है ना ये, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा। और 3 और 4 के बीच में ऑप्शन केवल ये वाला दे रखा है, ये भी 3 से छोटा, ये भी 3 से छोटा। तो मैं इसका वर्गमूल निकालूं क्यों, जब मेरे को ऑप्शन में ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं तो। ठीक है जी। चलिए, इसमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे पहली बात तो ऐसे टेढ़ा आएगा, है ना। तो ये पहले वाला ऑप्शन तो खत्म, और ये लास्ट वाले में भी ऐसे उड़ रहा है तो ये वाला भी खत्म। तो ऐसे और ऐसे, ऐसे ही आएगा ना, ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद सीधी लाइन है तो ये वाला ऑप्शन खत्म। यहाँ पे सीधी सीधी लाइन आएंगी ना, तो सीधी लाइन इस वाले ऑप्शन में आ रही है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, बिल्कुल सही पूछा। क्या सही सुमेलित होता है, तो पहला वाला ही सही लिख रहा है, लग रहा है। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है ना, तो ये वाला सही है। बाकी सबके भी, ये तो शायद पिछले वाले इसमें भी आया हुआ, मॉक में भी। चलो हिंदी में देखें। किसी संख्या के 30% का मान 33 है, तो संख्या कौन सी है? 30% का मान 33 है, तो अगर 10% का मान निकालो तो 11 हो गया। 100% का 110 हो गया। सिंपल, है ना। 30% है ना, तो अगर मैं ऐसे लिखूं 10 या 30 बराबर 33 दे रखा है ना। 10 या 3%, तो 3 इधर ले आया अपॉन में, तो 11, यानी 10% की वैल्यू 11 है। तो 10 दाम 100, 11 दाम 110। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। चलिए, इसने क्या बोला है, इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो बताना है कि इसको क्या लिखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि पहले से पहले का कनेक्शन देखो पहले तो, या फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन देखने की कोशिश करो। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है भाई। सी की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू दे रखी है इसमें 6। 3 दूनी 6 डबल करके लिख रखा है। एक को क्या बोला है इसने, एक की जगह एक लिखा हुआ है। ठीक है, T 20 होता है, तो 20 की जगह 2 लिखा है, यानी कि 2 और 0 करके लिख दिया होगा। ठीक है, H की जगह इसने 3 लिख दिया, जो कि लॉजिक टूट गया, है ना। कोई लॉजिक यहाँ पे, लॉजिक यहाँ दिख नहीं रहा। और अगर एंड का देखें, सी से एंड का देखें, तो 3 दूनी 6 या +3, ए में 3 यानी कि +2, टी में 5 या 15, -5 कह सकते हैं, +6, 8 6 14, +6 +3 और +2, -3 +6, 8 6 14, 15 में 31 यानी कि 16 प्लस कर दिया। तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक ऐसा सच तो दिख नहीं रहा, है ना। तो 1 2 3 4, अपोजिट का देखें तो अपोजिट में क्या होता है, सी का अपोजिट कितना होता है? 24। तो 24 को अगर मैं 4 और 2 6 लिख दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट कितना होता है? 26। तो 6 और 2 8 होना चाहिए, नहीं लिखा। हो सकता है इसने इसको वोवेल समझ के एक लिख दिया हो। T 20, इसका अपोजिट 7 होता है, तो 7 भी नहीं लिखा। काफ़ी टफ सवाल दे दिए तो शायद, या फिर लॉजिक हम देख नहीं पा रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर मैं 4 4 को अलग से डिवाइड करके देखूं तो सी 1 2 3 4, सी को 3 लिखा, ए को 2 लिखा, टी को 1 तो नहीं लिख सकते, एच को 6,
इसको बाद में देखते हैं ना, टाइम खराब हो जाएगा, वरना इसके चक्कर में इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, लास्ट में देखते हैं। ठीक है, चलिए। श्रम की स्थिति में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम डैश के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में, है ना। किस में आया था? 1881 में। ये तो आपने पढ़ा ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। और ये लाया था कौन? रिपन के टाइम में आया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंग्लिश में देख लो भाई इसको। इंग्लिश में देखें क्वेश्चन, फिर हिंदी में देखेंगे। एक कलश में इस अनुपात में 1, 5 और 10 के सिक्के हैं। कलश में कुल राशि इतनी है, सिक्कों की संख्या बतानी है। इतने इतने के रेशियो में सिक्के हैं, और इजी तरीका इसमें इजी दे दिया क्वेश्चन में क्या कि सभी का वैल्यू जो है वो रुपए में है, तो बहुत इजी हो गया ये तो। अगर मैं मान लूँ कलश में 1 रुपए के सिक्के 3 रेशियो दे रखा है ना, तो मैं मान लूँ ये 3x है। ठीक है, 3x सिक्के हैं, ये 2x सिक्के हैं, 1x है। तो 3x सिक्के कितने कितने के? 1 के हैं। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 1, है ना। मैंने कहा इतने सिक्के हैं, 1 1 रुपए के, इतने रुपए हो गए। प्लस 2x सिक्के हैं, 5 5 रुपए के हैं, तो इंटू अगर मैं 5 कर देता हूँ तो ये मुझे पता चल जाएगा 5 5 रुपए के कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं। 5 5 रुपए के सिक्के मिला के कितने रुपए हैं वो मुझे पता चल गया। 10 रुपए के सिक्के 1x है, तो 1x इंटू 10 बराबर टोटल कितने रुपए हैं? 299। ठीक है, ये 3x हो गया, ये 10x हो गया, और ये भी 10x हो गया। ये 3 10 20 3 23, तो 23x बराबर दे रखा है 299। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? अपॉन में 23, तो 23 से कम 23, 6 इधर गया तो 23 दिया 69, तो x की वैल्यू आ गई 13। पूछा गया सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 2 5 और 1 6, 6x, तो 13 6 78। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। चलिए क्या बोल रहा है ये? 6 पेशेवर आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ, ये लोग हैं, एक षटकोणीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो षटकोणीय मेज बना लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है जी, जैसी भी बनी है अब देख लो भाई। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक कोने में है, और षटकोणीय है ना, 1 2 3 4 5 6 दिख है। ठीक है, पवन उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पवन जो है ये उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है जी, इस तरीके से बैठ जाएंगे, उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पे पवन आ गया। नयन रतन और शिव का पड़ोसी है। नयन जो है वो रतन और शिव का पड़ोसी है। रतन और शिव यहाँ तो बैठ नहीं सकते, दो ही जगह बची, या तो यहाँ रतन बैठेगा शिव बैठेगा, या तो यहाँ रतन या शिव बैठेगा, है ना। और इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा? नयन। तो ये तो कंफर्म है, नयन। ठीक है, ठीक है। तनुजा शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर है। शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो अगर यहाँ पे शिव दिखे तो बाएं से दूसरे स्थान पर ही आएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी या तो आर बैठेगा, अगर शिव यहाँ बैठता है तो यहाँ पे आर बैठेगा, तो यहाँ से बाएं से दूसरे स्थान पे तो नहीं बैठ सकता तनुजा, तो शिव यहाँ पे बैठेगा और आर यहाँ बैठेगा। ठीक है, आर यहाँ बैठेगा, शिव यहाँ बैठेगा, जब जाके तनुजा शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठ पाएगी। ठीक है ना, शिव के बाएं से दूसरे स्थान पर तनुजा आ गई। ठीक है, कौन पवन के पड़ोसी हैं? तो पवन के पड़ोसी कौन है? आर और टी। तो आर और टी, आर और टी, आर और टी, रतन और तनुजा, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये पहले भी आया मॉक में, अभी रिसेंट किसी मॉक में भी आया, देख रहे हो आप, मॉक में भी क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं बार बार काफ़ी। तो इसका आंसर था बाल विवाह मुक्त भारत, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हिंदी में देखें, ओ सॉरी इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें क्या बोल रही है। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा हल्का सा इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, मीन 25, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मानक विचलन, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? ये होता है मानक विचलन होता है ना ऊपर, या माध्य होता है,
मानक होता है शायद, मानक विचलन अपॉन में माध्य और इनटू में 100, है ना। तो ये निकालना है, तो मानक विचलन कितना है 5, माध्य कितना है 25 और इनटू में 100। तो 25 चौका 100, 5 चौक 20%। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। अभी अभी एक मच्छर मारा, एक और आ गया। चलिए, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे। तो 5 3 8 4 12, 5 तिया 15 4 19, 6 चौक 24 5 29, 7 पंजे 35 और 6 41। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया। ऊपर वाले दो को मल्टीप्लाई करके नीचे वाला प्लस कर दिया और बीच में लिख दिया। बहुत इजी सा लॉजिक दे दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लें और फिर हिंदी में देखते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम। करंट अफेयर से मैं बिल्कुल भी अवगत नहीं हूँ, ना मैं पढ़ पाता करंट अफेयर, इसलिए मैं स्किप करता हूँ करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। बोला क्या, इसने दी गई सारणी एक निजी संगीत विद्यालय छात्रों की औसत आयु कितनी है, छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है सामने। इनमें क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। इनका एवरेज 5 होगा, है ना। इनके बीच की राशि कितनी, 5 और 15। इनके बीच में होगा 25 और इनके बीच में होगा 35, ठीक है। ये इनकी एज मान लेते हैं हम, इसकी एवरेज को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। मतलब ये एफ या एक्स कुछ भी ये एक्स मान लो, ये एफ हो गया, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये होता है क्या, माध्य। माध्य को ही औसत कहते हैं ना। तो इनकी सिग्मा एफ एक्स करो, पहले इनटू करो। तो 5 चौक 20, 15 5 75, 25 की गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, अपॉन में 7 दूनी 14, 140। तो कितना हो गया, 5 5 10, 7 3 10 7 17, 3 20 और 1 21, 2 3 2 5 और 1 6, 610, अपॉन में इनका सम सिग्मा एफ। तो ये कितना हो गया, 20 और 8 28, ठीक है। तो ये कट रहा है क्या, ये तो नहीं कट रहा ना। अनुमानित कह रहा है, तो अगर मैं ये कहूँ कि 28 दूनी 56, है ना, 28 दूनी 56 और कितना बचा, 5 50, तो लगभग 21 या 22। तो मेरे हिसाब से अनुमानित इतना ही होना चाहिए, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं की ना हमने। 5 और 20, 15 5 75, 25 पंजे 125, 25 26 25 26 27 35 चौक 7 दूनी 14, 10 7 और 3, 10 7 17, 21 2 3 2 5 और 1 6, 15 5 20, 20 और 8 28। आई थिंक 22 ही होना चाहिए, और तो कोई दिख नहीं रहा इसमें, अनुमानित क्या रहा है ना। बाकी बाद में देख लेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी। जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठकों से है, उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध डैश से है। पेशेवर पत्रिका, कौन पढ़ेगा, ग्राहक का तो कोई कनेक्शन दिखेगा नहीं, शोधकर्ता, तकनीकज्ञ, शिक्षित। तकनीकज्ञ भी का मतलब इसका भी क्या कनेक्शन होगा पेशेवर पत्रिका से। रिसर्चर पढ़ेगा या फिर एजुकेटेड बंदा पढ़ेगा। एजुकेटेड तो समाचार पत्र को भी पढ़ेगा और इसको भी। तो आई थिंक इन दोनों में से एक होना चाहिए, और शोधकर्ता का इससे कोई कनेक्शन डायरेक्ट तो लग नहीं रहा ना। समाचार पत्र सामान्य पाठक पढ़ता है, पेशेवर पत्रिका शोधकर्ता जिसको कुछ रिसर्च करना है वो पढ़ेगा। ये भी हो सकता है। शिक्षित भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, शिक्षित हो भी सकता है। शिक्षित तो भाई समाचार पत्र पढ़ने वाला भी होगा, और पेशेवर पत्रिका पढ़ेगा वो भी शिक्षित ही होगा। तो इसको बी को लगाते हैं, है ना। बाकी लेट्स सी आगे जब इसका एनालिसिस करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। लुप्त पदार्थ का पता लगाएं। SO2 में
क्या जोड़ा जाए कि वो H2SO3 बन जाए। तो SO2 है, SO3 बन गया, तो एक तो O जोड़ा है, O यहाँ पे 3 हो गया, एक O2 है यहाँ से, यहाँ पे O2 से O3 हो गया, तो एक O जोड़ दिया इसने, और क्या किया, H2 यहाँ पे डाल दिया, तो यानी एक H2 डाला और एक O डाला, यानी H2O जोड़ दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। चलिए, क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक नगर की जनसंख्या इतनी थी, यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 6% की वृद्धि हुई है तो नगर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अगर 3 वर्ष पहले इतनी थी, उसके बाद इतने इतने प्रतिशत बढ़ी है, तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो अगर 3 वर्ष पहले इतनी थी, 1 2 3 4, उसके बाद पहले साल 3% बढ़ गई, तो ये 103% हो गई, है ना। 3% बढ़ के 103% हो गई, फिर इंटू 4% बढ़ी, यानी कि 104% हो गई। कैलकुलेटिव हो जाएगा इससे तो यार ये ज़्यादा। 6% बढ़ी, तो यानी कि 106% हो गई। ठीक है, अब जाके आ गई है प्रेजेंट वाली जनसंख्या। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो भाई इसमें क्या किया है, 52 गुणा 53 गुणा 103 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जल्दी से करते हैं टाइम खराब किए बिना। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इंटू 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 1 26। तो ये कितना आ गया, 6 5 7 2। ठीक है, इसमें इंटू करना है 103 को, एक बार कलर बदल देते हैं ना, ये मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं, देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई करूंगा 100 की, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 + 3, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, और ये है कितना, 2700। तो अगर मैं इसको 3 भी मानता हूँ, 3000 के आसपास मानता हूँ, तो 3 तिया 9, लगभग 8 9 हज़ार और बढ़ जाएगा इसमें। तो ये 2,75,000 में 8 9 हज़ार और बढ़ गया, तो ये लगभग 2,85,000 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। देख रहे हो, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर इसका लगभग 100 गुना करता हूँ तो वो इसके आसपास ही, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना इसके आसपास। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो यार, बाकी आपको मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। इंग्लिश देखिए फिर हिंदी देखिए। चलिए, क्या बोला इसने, एक पद गलत है तो उस गलत पद को चुनना है इसमें से। तो अगर हम देखें, ए से XUJKI, अच्छा यहाँ से देखें लास्ट वाले से GHIJK, यानी कि +1 +1, ठीक है। FGHIJ, यानी F से G पे गए +1, G से JGHIJ +3, J से हम किस पे जा रहे हैं, L पे, JKL +2, L के बाद किस पे जा रहे हैं, MN +2। तो इस वाली सीरीज में गड़बड़ है भाई, दूसरी वाली में ये देखो गड़बड़ है कहाँ, F से G पे जा रहे हैं। तो अगर मैं F से G पे जा रहा हूँ, 2 2 यहाँ पे, तो 2 2 का गैप मेरे हिसाब से सही है। FGH, तो यहाँ पे H होना था, HIJ, फिर जे हो जाता JKL, हाँ ये वाला गलत है। +2 है ना, तो सब जगह +2 होना चाहिए, तो +2 +2 हो जाएगा, तो ये वाला गलत है, RGH। समझ रहे हो आप, ये वाली जो सेकंड लास्ट सीरीज है, इसमें क्या बीच वाली सीरीज में +2 +2 ऐसे इधर से चल रहा है, यहाँ पे +1 कर दिया केवल, तो ये वाली सीरीज गलत हो गई ना। चलिए हिंदी में देखें और फिर इंग्लिश में देखें। क्या बोला इसने, महाजनपद और उनकी राजधानी, मगध की तो आप सभी को पता है कौन सी है, राजगृह। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो एक ही सेकंड हो जाएगी ना, एक ही थर्ड हो जाएगी, नहीं नहीं, मगध की राजगृह सेकंड हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म। वत्स की क्या थी भाई, वत्स की राजधानी थी, कौशाम्बी थी, है ना। एक और 3 में से देखना ना, मैं तो कौशाम्बी थी वत्स की। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, पहला ऑप्शन करेक्ट, आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इस तरीके से आप स्मार्टली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में देखो और फिर हिंदी में देखो। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक में किस स्मारक में पाई जा सकती है, पहले भी आया, मॉक में भी आया, पहले पेपर में भी आया हुआ है। तो पिएट्रा ड्यूरा जो है वो ताजमहल से रिलेटेड है, याद रखना, पिछले भी मॉक में भी आया है ये, 1 2 मॉक पहले भी। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें।
बोल क्या रहा है? माध्य ज्ञात करना है, तो वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ एक्स क्या होता है देखो, अगर ये एक्स है ये एफ है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिखो पहले 150 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 75। ठीक है, 35 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 और 50 की 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 175 और ज़ीरो, 175 ज़ीरो, और प्लस 25 सत्ते 175 ज़ीरो, प्लस 90 धाम 900। ठीक है, प्लस 900 हो गया अपॉन में सिग्मा एफ, इन सभी का जोड़। तो इन सभी का जोड़ कितना आएगा? 25, 30, 40, 4 3 7, 75, 80, 100, 110, 110 आ गया। अब इन सबको प्लस करना है मेरे को, तो कैसे करेंगे देखो, 17 दूनी 34 और 50 50 100, 3500 तो ये हो गया। ठीक है, 3500 हो गया, 7 8 900, 700 800 900 और 900 1800, 3500 प्लस 1800, ये कितना हो जाएगा? 35 40, 3500 4500, 50 और 3 53, 5300 हो गया अपॉन में 110। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 11 चौक 44, 11 चौक 44 के बाद कितना है? 44 और 10 54 होता है, 9 ये आ गया, 11 8 88, तो 48 पॉइंट समथिंग, ये ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इसमें क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में इनका नीचे वालों का योग। ठीक है, एफ और एक्स दिया होता है, सिग्मा एफ एक्स, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, अपॉन में भाग देना है इन सबको प्लस करके। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक माताएं और महिलाएं, तो इसमें तो वाला डायग्राम नहीं दे रखा है, बोला कि शिक्षक माताएं और महिलाएं। तो महिलाएं, महिलाओं में से कुछ माताएं होती हैं और कुछ महिला और शिक्षक दोनों होती। कुछ, अगर मैं महिलाएं देखूं, मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये महिलाएं हो गई। महिलाओं में से कुछ महिलाएं माता होती हैं, है ना, माताएं महिलाएं तो होती है, कुछ माताएं होंगी, सारी महिला माता तो नहीं होंगी ना। और शिक्षक, तो शिक्षक कुछ तो महिलाएं शिक्षक भी हो सकती है और माताएं शिक्षक भी, तीनों भी हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला डायग्राम होना चाहिए, है ना। जो शिक्षक है वो माता और महिला भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में थे भाई अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। 64 में ये चले गए थे, तो 64 से 66 तक कौन रहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। इसमें तो यार आइडेंटिटी का पता है क्या कुछ? आइडेंटिटी तो नहीं। इसमें भाई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। वैल्यू इसने बोला है थीटा जो है ना, थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 30 हो सकता है, 45 हो सकता है और 60 हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रख के देखूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रख देता हूँ, है ना, तो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस। भाई देखो टाइम तो लगेगा, अगर वैल्यू पुट करके करेंगे ना तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, और क्या कर सक, यहाँ पे क्या है, ये कॉस है, तो कॉस कितना है? 30, तो कॉस 30 कितना होता है? √3 अपॉन में 2, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 3 साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो माइनस का 3/में 2 हो गए, +2 बराबर 0 है क्या? देखें, इसको हम 4 बना देते हैं, नीचे 4 लिख देते हैं इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 4 बनाएंगे नीचे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो सबके नीचे 4 आ गया। 6 3 9, ये 6 और 3 9 हो गया, माइनस का 9, और ये प्लस का 1 और 8 प्लस का 9, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, यानी कि साइन 30 की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, तो लकीली साइन 30 की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, वरना तो हो सकता है साइन 60 होता। तो आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, अगर वैल्यू पुट करके करोगे तो। ठीक है ना। सारी आइडेंटिटीज अभी मैं वैसे भी रिवीजन तो किया ही नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री का तो वैसे भी नहीं करते रिवीजन हम। ठीक है ना, तो इसमें रखते हैं 30, तो 1
प्लस सेक 30 कितना होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो 2/√3 प्लस टेन, टेन 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो बराबर इसका कलर बदल देते हैं, बराबर कितना हो गया, 1+3/√3, है ना। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, √3 + 3/√3। ठीक है, अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 √3 इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3√3/3। 3 से 3 गया तो 1+√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई इसमें टाइम लगेगा, है ना। अगर वैल्यू पुट करके करोगे तो टाइम लगना है। ठीक है, अब बहुत सारा टाइम खराब हो चुका है, अब 40 मिनट बचे हैं, आधा भी पेपर नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से चलेंगे। 5, विभिन्न रंग की कमीज ये पहनते हैं T1 और T2, T1 तथा T2 रंग की कमीज M3 M4 M5 द्वारा पहनी नहीं पहनी गई है। तो भाई T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है, ये रंग की कमीज़ें हैं जिनमें से T1 और T2 कमीज़ ये M3 और M5 नहीं पहनते। ठीक है, M2 ने T3 रंग की कमीज़ पहनी है, तो M2 ने ये पहनी है T3 की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि M3 और M5, अगर यहाँ पे नहीं M3 और M5 तो इन दोनों की M3 और M5 होगी, सिंपल सी बात है ना। M3 और M5 T1 T2 नहीं हो सकते, तो ये तो 3 तो हो ही नहीं सकता, तो यानी कि 4 और 5 होंगे, M3 और M5। ठीक है, M1 ने T2 तथा T5 कमीज नहीं पहनी है, तो M1 ने T2 और T5 नहीं पहनी है, तो T2 और T5 नहीं पहनी M1 ने, तो या तो T4 पहनी होगी या T1 पहनी होगी, तो M1 ने या तो T1 या T4 पहनी होगी। T3 ने तो ऑलरेडी पहनी हुई है, तो इसको तो चेक ही नहीं करना। बट इसने बोला M1 ने T2 और T5 नहीं पहनी, तो T2 और T5 नहीं पहनी, तो या तो T1 या T4 पहनी होगी। ठीक है, T4 रंग की कमीज M3 M4 द्वारा नहीं पहनी जाती, तो T4 जो है ये M3 के द्वारा नहीं पहनी जा रही। अच्छा देखो, हमने कहा था M3 और M5 इन दोनों की कमीजें हैं, ये T4 जो है ये M3 नहीं पहनता, है ना, यानी कि T5 पहनता है M3, और बचा क्या M5, तो ये M5 पहनता है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये M2 क्यों लिखा है, M1 था ना यहाँ, तो M1 T2 T5 नहीं पहनी थी, तो T1 और T4 M1 पहन लेते, तो ये 1 था। अब देखो, ये M1 पहन सकता था, बट हमें पता चल गया M5 पहन रहा है, तो M1 भी ये नहीं पहनेगा, M1 कौन पहनेगा, ये पहनेगा, सिंपल। और हमें पता है कि M3 और 5 नहीं पहनते ये दोनों, तो क्या पहन सकते हैं, देखो 1 2 3 4 बचा ना, तो M4 जो है वो इसने पहना होगा, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 बचा था, वो इसने पहन लिया। पूछा गया इसने व्यक्ति कमीज का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ठीक है, ये बताना है कौन सा ठीक है। तो M5 T4, तो M5 कहाँ गया, M5 T4 ये वाला सही है, पहले वाला। दूसरे में M2 T1, T1 M2 नहीं है, M4 T5 नहीं, M1 T2 नहीं, बिल्कुल सही, पहले वाला सही है आपका। ठीक है, अब और डीप से नहीं समझा सकते, आगे चलते हैं बहुत तेजी के साथ, टाइम कम बचा हुआ है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है। उधार को छोड़ दें तो कुल प्राप्ति और कुल व्यय को कहते हैं आप राजकोषीय घाटा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, और सारे ही घाटे, राजकोषीय घाटे सारे पूछे जाते हैं आपसे, बजट वाले घाटे तो आपको पता होने चाहिए। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के 38वें राष्ट्रीय खेल की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता, पता नहीं भाई, ये तो करंट अफेयर का है कुछ। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। कौन सा शुष्क लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता। कौन सा शुष्क, तो सांद्र तो होगा नहीं, शुष्क होगा ना, तो शुष्क HCl। आई थिंक ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, HCl जो है ना वो लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता, रंग को। ठीक है, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। इसने क्या बोला, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है और इसे 4,000 रुपये में बेचा गया तो पुस्तक पर छूट ज्ञात कीजिए। अभी ऐसे क्वेश्चन दे के डरा देते हैं भाई, 5,000 रुपये अंकित मूल्य है, 4,000 में बेच दिया तो 1,000 रुपये की तो छूट देंगे ना। अब ऐसा लगता है कि इतना आसान सवाल ये कैसे पूछ सकते हैं, तो डर के फिर दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा, तरुण कह रहा है कि वह मेरे पति, यानी तरुण कह रही है या कह रहा है, क्योंकि पति के बारे में कह रही है, तो तरुण ने कहा वह मेरे पति, यानी इनके कोई पति हैं भाई।
तो ये पत्नी हुई तरुण। वह मेरे पति के ससुर, तो मेरे पति के ससुर कौन कौन होंगे? इनके पिताजी हैं। बिल्कुल। मेरे पति के ससुर की माँ है, तो इनकी भी माँ है भाई ये तो। ठीक है। तरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ये जो महिला के बारे में बताया है, इससे तरुण किस प्रकार संबंधित है? मेरे पिताजी की माता, तो इनसे मैं किस प्रकार संबंधित हुआ? मैं पोती हुआ ना इनकी। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। कौन सा कथन सही नहीं है? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे पीट कर पतली चादर बनाई जाती है अघात वर्धनीयता कहलाता है। बिल्कुल सही, ये तो सही है। वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्यता कहलाता है, ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक है, इसने बोला कौन सा ठीक नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, तो ना एक ना दो, है ना। दोनों ठीक है, इसने पूछा कौन सा ठीक नहीं है, तो इन दोनों में से आंसर कोई हो ही नहीं सकता। गलत। चलिए हिंदी में देखें क्या बोला इसने, इसको सॉल्व करना है। तो भाई पहले आपको पता है, पहले का को सॉल्व करते हैं, ऑफ होता है, ऑफ को पहले सॉल्व करना है, तो 6 × 9 = 54, तो 42/54। ठीक है। उसके बाद पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये कितना आ गया? -6। ठीक है ना। अब सॉल्व करते हुए चलते हैं आगे से। तो 64/48 इंटू में 3, तो 16×3 = 48, 16×4 = 64, 3 से ये 3 गया, 4 बचा यहाँ पे, ये 4 हो गया, -15/8 और गुणा में -6 बटे में 9, है ना। तो ये कितना हो गया? 2×4 = 8 और 2×3 = 6, है ना। 3×3 = 9, 3×5 = 15, ये 3 से ये 3 खत्म, 5×1 = 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ बचा देखो 4 + 5/4, ये 4 यहाँ बचा ना। बिल्कुल ठीक है। 4 + 5/4 इसकी वैल्यू आ गई, इनको प्लस करना है, एक बार इसको मिटा देते हैं ना। 4 + 5/4, 4 + 5/4 इसकी वैल्यू आ गई 4 + 5/4। ठीक, कितना हो गया? 4×4 = 16, 5 = 21, 21/4। डिवाइड किससे कर रहे हैं इसको? 14 से, तो इंटू नीचे आ गया 14, 7×2 = 14, 7×3 = 21, कितना आ गया? 3/8। ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा था? 42/54 और -3/8, तो ये इसको काटें तो कितने से? 54 और 42 कितने से कट जाएगा? 3 से, नहीं 14, 3 एकम 3, 3×8 = 24, 3 एकम 3, 3×4 = 12, 2×7 = 14, 2×9 = 18। ठीक है। 6×9 = 54, 6×7 = 42। ठीक है। तो 7/9 -3/8, 7×8 = 56, -27 अपॉन में 72, तो कितना बचा? 16 में से 7 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 29/72। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। विषम शब्द अक्षर ज्ञात करना है, तो विषम में आपको पहले मैंने बताया कि आप लास्ट वाले पेयर को सबसे पहले चेक करें, है ना। देखो GH+1, GH कह रहा हूँ इसको, सॉरी, FG+1, HI+1, JK+1, LM+1। अब शुरुआत वाले पेयर को देखना जल्दी से, CDEF GH, HI आना चाहिए, यहाँ पे J आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, है ना। ऑड वन ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? ये ऑलरेडी पहले भी मॉक्स में पूछ चुके हैं और एग्जाम में भी आया हुआ है बहुत बार। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी था जो कि साउथ में पहले अभियान शुरू किया था, जिसने। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। चलिए, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी आयत के परितः वृत्त खींचा गया। परितः मतलब बाहर खींचा गया इसके, ये आयत है और इसके बाहर जो है एक वृत्त खींचा गया है भाई। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और आर कैसे निकलेगी? आर ना इसकी ये होगी, डायगोनल होगा। जो आयत का विकर्ण होगा ना डायगोनल, वो इसकी वो होगी, डी होगा, डायमीटर होगा, व्यास होगा। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? रूट में L² + B², है ना। L² क्या हो जाएगा? 256, 16 का स्क्वायर 256, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 300 400, तो ये आ गया 20, 400 का स्क्वायर रूट 20 आ गया, तो 20 इसका डायगोनल हो गया। और रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी, यानी 10 हो गई। तो पाई में वैल्यू दे रखी है, तो πr², तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, तो 100 पाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें, बोल रहे आगे क्या आएगा।
ईस्ट में कितना है? +6, 5 11, +11। इसमें कितना हो रहा है? 5 + 12। इसमें कितना हो रहा है? 3 10 +13, और ये +14 +15 हो जाएगा। इसमें तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 4 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए फिर हिंदी में देखिए क्या बोल रहा है। पहले एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? पहला एशियाई खेल हुआ था आपका नई दिल्ली में। ऑलरेडी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और शायद रेलवे की किसी एग्जाम में आया हुआ है। इंग्लिश हिंदी। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डैश से सुरक्षित कर सकते हैं। हाँ, किससे सुरक्षित कर सकते हैं? फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डैश से सुरक्षित कर सकते हैं। पासवर्ड से सुरक्षित किया जाएगा। और किससे सुरक्षित करोगे आप इसको? आई थिंक ये होना चाहिए, बाकी देखते हैं ना। चलिए इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 28 घंटे में पूरा कर सकती है। सीमा किसी काम को 28 घंटे में पूरा कर सकती है, ठीक है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे के लिए कार्य करती है। अच्छा, वो 28 घंटे काम पूरा कर सकती है लेकिन वो 7 घंटे ही काम कर रही है। उसके बाद उस दर से कार्य करती है कि वह पूरे कार्य को 16 घंटे में पूरा कर सकती है। अच्छा, तो इसने 7 घंटे काम किया यानी कि 1/4 काम कर दिया। तो इसने 25% काम कर दिया कितने घंटे में? 7 घंटे में, ठीक है। उस दर से काम करती है उसके बाद कि पूरे कार्य को 16 घंटे में पूरा कर सकती है। काम कितना बचा है? 75%। और ये काम पूरा कर सकती है 16 घंटे में, है ना। तो 75% यानी कि 3/4 काम करना है, तो 3/4 समय लेगी ये। तो 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। ये 12 घंटे और लेगी अगले काम को करने में। तो ये पूछ रहा है ना पूरा काम कितने में हुआ? 12 7 19। ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए आप बात को? इसने कहा कि वो ऐसे काम करती है कि 28 दिन में पूरा काम कर दे, ठीक है, लेकिन वो केवल 7 घंटे काम कर रही है, मतलब 1/4 समय काम कर रही है, तो 1/4 काम कर दिया इसने। उसके बाद वो इस दर से काम करेगी कि 16 घंटे में पूरा काम कर सकती है, बट काम तो बचा केवल 75% है। तो 16 घंटे में पूरा काम करेगी तो 75% 12 घंटे में करेगी, टोटल काम करेगी 19 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। क्या बोल रहा है? कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 1 है और ठीक पहले 5? 7 के बाद 1 पहले 5, बाद 1 पहले 5, ये 1 2 3 4 और नहीं कोई। 7 1 2 3 4, 4 ही, ऑप्शन नंबर 4। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 ही ऐसे पेयर है जिनके ठीक बाद 1 है और ठीक पहले 5 है। इंग्लिश में देखें हिंदी में देखें फिर। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? पहले भी आया हुआ, ऑलरेडी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर डेयरी। देख रहे हो आप, मॉक के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं बार बार, तो मॉक लगाते रहना चाहिए, इससे रिवीजन भी होता रहता है। ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से। 1,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा? 1,000 रुपए पे 3 साल का ब्याज बताना है, जब रेट 10% और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो सीधा सीधा आपको भी पता है ना। अभी रिसेंट में तो बताया था 1,000 रुपए पे 10% ब्याज का मतलब होता है राशि 10 रुपए से 11 हो रही है, तो 10 से 11 हो जा रही है 3 साल तक। ऐसे 3 साल तक हो रही है, तो यानी कि ये 1,000 रुपए है ना, 10 × 10 × 10 1,000 रुपए हो गए। 11 का क्यूब कितना हो गया? इतना। तो 1,000 रुपए कितने हो जाएंगे? 1100, सॉरी 1331। ये तो मेरे हिसाब से 2 सेकंड का क्वेश्चन था। इंग्लिश में देखें या फिर हिंदी में देखें? चलिए, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है, के और एम एक साथ बैठे हैं। अब ये नहीं पता कि एम बैठे कौन से स्थान पर है। ओ पूर्वी छोर पर बैठा है, तो सबसे ईस्ट में कौन बैठा है? ओ। बाकी सब इससे इधर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। पी क्यू और एम के बीच में, अब पता नहीं क्यू और एम कहाँ है। क्यू बीच में बैठा है, तो 3 इधर 3 इधर, तो क्यू बैठा है भाई यहाँ पे, ठीक है। एन ओ और एल के बीच में बैठा है, ओ और एल के बीच में कौन बैठा है? एन बैठा है, ठीक है। के पश्चिमी छोर पर है, तो के पश्चिमी छोर पर आ गया। पूर्व से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? तो पूर्व से 5वें स्थान पर कुछ छूट गया क्या? के और एम एक साथ बैठे हैं, तो के और एम एक साथ बैठे हैं ना, तो एम यहाँ बैठेगा। और बोला है क्या? पी क्यू और एम के बीच में बैठा, क्यू और एम के बीच में पी बैठा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो पूर्व से 5वें स्थान पर पी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। 5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? अब उसमें एट प्रेजेंट है 7 जिले। 1 2 3 4 5 6 7 जिले, ठीक है।
पहले ऑलरेडी कौन से दो जिले थे, एक कारगिल था और एक लेह था। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नहीं पता भाई, करंट अफेयर का कुछ भी। इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। तो भाई इसमें देखो, इसमें 5 भी है और 2 भी है, और 5 और 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में 0 ही आना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी इस तरीके से मल्टीप्लाई किया हो और वहाँ पे कहीं एक 5 हो और कहीं एक 2 हो, तो यूनिट डिजिट 0 ही आना है। मेहनत ही नहीं करनी इसमें आपको। ठीक है जी। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। ये कूट भाषा में दिया हुआ चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन बोल रहा है पार्टी ड्रेस के लिए कूट क्या होगा। तो पार्टी देखो, पार्टी कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। और कहीं पार्टी है क्या? और कहीं भी पार्टी नहीं है, यानी यहाँ पे एक ऐसा कोड है जो कि इनमें से किसी में नहीं होगा, वो पार्टी का कोड होगा। तो टीएस कहीं पे है? टीएस नहीं है, तो टीएस ही पार्टी का होगा। बाकी को चेक कर लेते, आर है ये रहा, एन ओ है ये रहा, के एस है ये रहा। ठीक है, तो टीएस किसका हो गया? पार्टी का कोड। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन तीनों में से एक होगा आंसर। अब हमें किसका देखना है? ड्रेस का कोड। तो ड्रेस कहाँ पे है? ड्रेस यहाँ पे है और ड्रेस यहाँ पे भी है। इन दोनों में ड्रेस है और लुक भी है, यहाँ पे लुक भी है यहाँ पे। यानी लुक और ड्रेस दो कॉमन है। ठीक है, एक अलग है। तो यानी इन दोनों में दो कॉमन कोड होंगे। तो एम ए यहाँ पे, एम ए यहाँ पे, आर ए यहाँ पे, आर ए यहाँ पे। तो एम ए और आर ए दो कॉमन हो गए, और ये दोनों किसके? लुक और ड्रेस के। ठीक है, तो अगर मैं अब मुझे तो ड्रेस का चाहिए, तो लुक कह रहा हूँ, लुक को एलिमिनेट करूँ, तो लुक नीचे भी है ना, लुक यहाँ पे भी है और लुक यहाँ पे भी है। तो यानी कि इनमें एक कॉमन कोड होगा। एम ए और आर ए में से यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे एम ए है, यहाँ पे एम ए है क्या? नहीं, यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे आर ए है। यानी कि आर ए तो नहीं होगा। किसका? किसका नहीं होगा? उसका ड्रेस का नहीं होगा, है ना। क्योंकि आर ए, एक सेकेंड, इसमें लुक और लुक, हमें किसका चाहिए था? ड्रेस का चाहिए था। तो ड्रेस तो इसमें भी है, और लुक और लुक, अच्छा अच्छा, हाँ मैं वही कह रहा था कि भाई जो लुक है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में जो कॉमन कोड है आर ए है। तो आर ए नहीं हो सकता क्योंकि आर ए लुक का है। तो ड्रेस का क्या होगा? एम ए। तो टी एस और एम ए, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए ना बात को? नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे करके देखें, टाइम बहुत कम है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का संकट। एक पासा फेंका जाता है, पांच से विभाज्य किसी 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? भाई 5 से विभाज्य, उसमें एक ही तो संख्या होगी, पासे में 6 संख्याएं होती हैं, और उसमें 5 से विभाज्य एक 5 होगी। ठीक है, तो एक ही संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी। टोटल कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। 6 साइड होती है ना, तो 6 में से एक प्रायिकता होगी जो कि 5 से विभाज्य हो। प्रायिकता में ये तो होता है संभावित अपॉन में टोटल। इंग्लिश हिंदी। एक पंक्ति में मनु बाएं से 14वें स्थान पर है, तो सॉरी, ये बाएं से 14वें स्थान पे है कौन? मनु 14वें स्थान पे यहाँ पे। ठीक है, सैम दाएं से 9वें स्थान पे, यहाँ से 9वें स्थान पे दाएं से सैम। वे अपना स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान बदल लिया। अब सैम दाएं से 12वें स्थान पे आ जाता है। जब सैम यहाँ से हट के यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 12वें स्थान पे आ गया। कहाँ से? दाएं से। तो यहाँ से 12वें स्थान पे है ये। और जब अगर बाएं से देख रहे हैं ना, तो बाएं से 14वें स्थान पे है। पूछा गया कुल लोग कितने हैं। भाई ये वाला जो स्थान है जहाँ पे ये बैठा है, यहाँ पे दाएं से 12वें स्थान पे है और बाएं से 14वें स्थान पे है। तो यानी इसके इधर 13 लोग और बैठे हैं, ये 12वें स्थान पे है, इधर 13 लोग और हैं, तो 25 लोग होंगे टोटल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। बीएसएफ के महानिदेशक, पता नहीं भाई, करंट अफेयर का ना तो मैं देख पा रहा हूँ ना मैं देखता इसको। डैश बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। कितनी बार जीता उसने ग्रैंड स्लैम? नहीं पता भाई, आगे देखते हैं, बाद में देखेंगे इन सबको। इंग्लिश और फिर हिंदी। माया किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में कर सकती है। देखो 7/10 भाग 15 दिन में कर रही है, ये देखना है। ठीक है, शेष कार्य को सुरेश की मदद से 4 दिनों में पूरा करती है। तो माया सुरेश पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो 10 में से 7 कार्य वो 15 दिन में कर दे रही है। तो अगर मैं कहूँ कि पूरा एक कार्य कितने दिन में करेगी वो, तो अगर मैं एक कार्य की बात करता हूँ, इंटू 7/10 हो जाएगा। एक से इंटू कर दिया ना, तो एक पूरा कार्य वो इतने दिन में करेगी। मतलब जो माया है वो एक पूरा कार्य 150/7 दिन में पूरा करेगी। ठीक है, उसके बाद बोला शेष कार्य सुरेश की मदद से कर रही है। तो भाई 10 में से 7 काम हो चुका था,
सुरेश की मदद से कितना काम हो रहा है? 3 काम हो रहा है, 3/10 हो रहा है। 10 में से 7 काम तो ऑलरेडी हो चुका। अब 3 काम बचा है, जिसको वो किसकी मदद से कर रही है? माया प्लस सुरेश कर रहे हैं, है ना? और 4 दिनों में कर दे रहे हैं। तो भाई 3/10 काम 4 दिनों में कर दे रहे हैं, तो वो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलके? तो इंटू 10/3, 40/3 में कर देंगे ये मिलके। पूछा क्या है? माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लो ऊपर ऊपर वालों का। ठीक है, फ्रैक्शन में ऊपर वालों को एलसीएम निकालते हैं ना। तो क्या आ जाएगा? 300, 300 दूनी 600। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इससे 40/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो ऊपर चला जाएगा, इंटू में 3। इससे काटेंगे 15, 15 तिया 45। ठीक है, इसमें ऊपर चला गया 15, 4 सत्ते 28। पूछा गया इसने दोनों मिलके कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो दोनों मिलके काम कितना करते हैं? 45 काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 600। तो 600 काम टोटल है, मिलके करते हैं 45 काम। तो ये कितना हो गया? 15 तिया 45, 15 चौका 60, 40/3। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो, फिर हिंदी में देख लो। सभी अध्यापक गण को निर्देश दिया जाता है कि वे सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचे। इससे क्या धारणाएं बनाई जा सकती हैं? कुछ अध्यापक गण समय पर नहीं आते। शायद सही होना चाहिए ना, जब भी तो निर्देश दे रहे हैं कि समय पर पहुंचे, कुछ नहीं आते होंगे। अध्यापक गण सूचना सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तभी तो निर्देश दिए जा रहे हैं ना। नहीं पालन करेंगे तो निर्देश क्यों देंगे? तो मेरे हिसाब से तो दोनों सही होने चाहिए। 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो भाई वो भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए जीता था। इंग्लिश में देख लो, फिर हिंदी में देख लो। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। बराबर किसके है? वर्ग के परिमाप के। जिसकी भुजा 88 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a, ए की वैल्यू कितनी? 88। तो बताना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। पहले आर निकाल लूँ। तो आर के लिए ये पाई इधर आ गया, तो 22/7 है, तो 7/22 हो जाएगा इधर। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 22 चौक 88, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 दूनी 8 सत्ते 56, तो आर आ गई वो इसकी 56। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 56 × 56 है। ठीक है, 7 8 56। अभी कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये 176 × 56। 6 6 36, 3, 6 7 42, 13 4 45, 4 6 कम 6 4 10, 6 5 30, 3 6 5 7 35 और 3 38, 3 5 एकम 5 और 3 8, 6 5 8 9, 9 8 5 6, 9 8 5 6। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो भाई, अब फिर हिंदी में देख लो। जल्दी जल्दी से चलते हैं, टाइम बहुत कम। दो व्यक्ति ए और बी समान स्थान पर खड़े हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, दाएं बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। सॉरी सॉरी, ये बाएं मुड़ रहा है ना, तो दाएं इधर बाएं 3 किलोमीटर चला। बी 3, अच्छा बी आ गया अब, तो ए भाई यहाँ पहुंच चुका है। बी 3 किलोमीटर पश्चिम में चला, तो यहाँ से बी 3 किलोमीटर पश्चिम में चला। दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला। पुनः दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ के 11 किलोमीटर। तो 11 कितना होगा? देखो यहाँ पे 3 है, ये 5 है और ये 3 है। 8 और 3 11, यानी कि इसके स्ट्रेट आ गया एकदम ये। ठीक है, कौन? बी। पूछा क्या? ए और बी के बीच कितनी दूरी है? तो यहाँ से तो समान है। अब ये इनकी ये जो है ना, इस दूरी को बताना है। तो यहाँ से ये देखो, ये 5 है और यहाँ पे ये कितनी है? 4 है। ये 4 है ना, हाँ। तो 5 ही है, 4 ये 5 4 9 हो गया टोटल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी। एक कार शोरूम में कार के विभिन्न मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। 800 सीसी कार के 2 मॉडल, 1500 सीसी कार के 4 मॉडल हैं। प्रायिकता क्या है कि ग्राहक 800 सीसी कार का चयन करेगा? देखो 800 सीसी के कितने हैं? 2 मॉडल हैं, और 1500 सीसी के 4 मॉडल हैं। तो टोटल मॉडल कितने हैं भाई? 6 हैं। ठीक है, और चयन किसका करना है? 800 सीसी का। तो कितने? 2 मॉडल हैं, तो भाई 2 बार वो चयन कर सकता है, 2। ठीक है, ये संभावना है कि 2 है ना मॉडल, तो ऊपर संभावना आती है, नीचे टोटल आता है, तो 1/3 मतलब 0.33। ये इसकी प्रायिकता होगी। इंग्लिश में देख लो भाई और फिर हिंदी में देख लो। कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो कुछ मोबाइल
लैपटॉप है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर का कोई कनेक्शन नहीं है। सभी फ़ोन कंप्यूटर है, तो सारे फ़ोन इसके अंदर आ जाएंगे, ये कंप्यूटर है, ठीक है। कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, तो मोबाइल और कंप्यूटर का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं दे रखा, तो कह नहीं सकते। कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप है, कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप हैं क्या? फ़ोन लैपटॉप हो ही नहीं सकते जब कंप्यूटर ही लैपटॉप नहीं है। समझ रहे हो, कंप्यूटर और लैपटॉप का जब कोई कनेक्शन नहीं है, तो फ़ोन तो कंप्यूटर के अंदर है ना, तो फ़ोन का भी नहीं होगा इससे कोई कनेक्शन, तो दूसरा भी गलत है। मेरे हिसाब से दोनों गलत होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। नेटवर्क का प्रकार जो एक क्षेत्रीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपने ग्राहक को इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है। हाँ, वो तो कोई प्रोटोकॉल टाइप होता है ना शायद, तो इसको बाद में देखते हैं। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। 88 से विभाज्य है, तो वाई के अधिकतम मान के लिए इसका मान बताना है। तो 88 से विभाज्य है तो भाई 11 और 8 से विभाज्य होगी, है ना। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के तीन देख लो आप कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो अगर मैं इसको 512 बना दूं तो वाई की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, इसने बोला वाई की अधिकतम वैल्यू रखनी है। तो अगर वाई की वैल्यू 1 रखने से 8 से कट रहा है, तो अब इसमें मेरे को वाई की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी, प्लस 8 करना पड़ेगा ना मैक्सिमम वैल्यू। तो वाई की वैल्यू अगर मैं 9 रख देता हूँ ना, तो ये 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 कटेगा। तो वाई की वैल्यू आ गई 9। अब 11 से काटना है तो चेक करो इसको, एक छोड़ के, एक 5 और 2 7 और एक 8, एक्स 8 और 4 12, तो 12 प्लस एक्स और 9 4 13 14 17 23, ठीक है। तो भाई या तो इनका डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 23 में से अगर 12 जाएंगे तो 11 बचेगा, है ना। या फिर एक्स की वैल्यू 11 रखे, और 11 तो हो नहीं सकती एक्स की वैल्यू क्योंकि एक ही अंक है ये। तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है भाई, जब जाके माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 से कटेगा। तो एक्स की वैल्यू 0 रखो, माइनस 9 की वैल्यू, वाई की वैल्यू 9 है, 9 या 27, तो भाई -27 ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। ऑड वन आउट छांटना है। मुक्केबाजी रिंग में होती है, गोल्फ कोर्स में होता है, बेसबॉल डायमंड, पूल तैरा, अच्छा तैराकी पूल में होती है। यहाँ तैराकी इधर आना चाहिए, तो पूल इधर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे खेल दे रखे हैं, यहाँ पे कहाँ होते हैं उधर रखे हैं, तो ये वाला ऑड वन आउट लग रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई, 13 अप्रैल 1919 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा नया भाग शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। तो भाग नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, 10 जोड़े गए थे, 11वां बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, एजुकेशन वाला। रोहन 810 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, मरम्मत पर 120 रुपये खर्च करता है और इसे 800 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताना है। 880 में खरीदा, 120 रुपये मरम्मत में खर्च किए, तो टोटल उस पर कितने रुपए की कॉस्ट आ गई इसकी, 1000 रुपये की आ गई, है ना। 880 और 120, 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये की चीज़ बेच कितने में रहा है, 800 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 200 रुपये का लॉस हो रहा है 1000 रुपये पे, तो 1/5 यानी कि 20%, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। एक को छोड़कर, अच्छा विषम संख्या को चुनना है, यानी कि ऑड वन आउट चुनना है इसमें से। तो भाई 48 स्क्वायर से एक कम, 7 के स्क्वायर से एक कम, 52 स्क्वायर के आसपास नहीं है, 26 भी स्क्वायर के आसपास नहीं है, तो स्क्वायर का लॉजिक नहीं है। और क्या हो सकता है, 48 का मल्टीपल है क्या, 5 या 15, नहीं, इसमें भी मल्टीपल तो नहीं है। अगर इसको आधा करता हूँ तो 24 हो जाता है, 24 का मल्टीपल है क्या, 8 और 4 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48, इनको डिजिट्स को सम करके भी मल्टीपल है, ठीक है। 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, बिल्कुल सही। 6 और 2 8, ये 8 से नहीं कटता। 4 3 7, 7 एकम 7, 4 इधर गया, ये भी 4 से 7 से नहीं कटता। तो क्या हो सकता है, डिजिट्स का सम भी नहीं हो रहा ना, इसका आधा करें तो 24 हो गया, तो 24 का भी मल्टीपल ये नहीं है। 2 8 16, 13 सत्ते 91, 24 168, 24 6 7
सात चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, अरे है तो सही। 24 का मल्टीप्लाई इंटू 7 यानी आधा करके इंटू 7 से हो रहा है। इसका हो रहा है क्या, 13 7 91, ये भी हो रहा है। ये कितना हो गया, 26 गुणा 7, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18, हो तो रहा है भाई। ये इसका आधा करके इंटू 7 से आ रहा है, ये इसका आधा करके इंटू 7 से आ रहा है, आधा करके इंटू 7 से आ रहा है। इसमें 17 7 119 होता है, ये 118 लिखा है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया। समझ पाए बात को, इसने क्या किया है, इसका आधा करके इंटू 7 किया है, आधा करके इंटू 7 किया है, इसमें आधा करके इंटू 7 नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। इंग्लिश हिंदी। डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश, क्षार, सल्फ्यूरिक एसिड। किसका यूज किया जाता है, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक। बाद में देखते हैं इसको यार। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता मैथ्स के क्वेश्चन रह रहे हो आगे, जैसे ही आ गया। इंग्लिश में देख लो और हिंदी में देख लो। 10x की वैल्यू दे रखी है, 10x माइनस कॉट एक्स पूछ रहा है, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10x की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, माइनस कॉट यानी 10 का उल्टा 1/-1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे साइड साइड की और नीचे नीचे की, तो √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो ये स्क्वायर हो गया तो कितना, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2√2, ठीक है, माइनस ये 1 से 1 हो गया, नीचे क्या आ गया, √2 - 1, ठीक है। तो हो क्या गया ये, 2 और 1 3, 3 में से गया 2, तो ये क्या बन गया, 2 - 2 √2 अपॉन में √2 - 1। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये कितना बचता है, 1 माइनस √2, और नीचे क्या है, √2 - 1। तो माइनस की मामला गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ इसमें से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो नीचे नीचे सेम बन जाएगा ना, √2 - 1, √2 - 1, ये कट गया, तो बचा क्या, -2। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए टाइम का इशू है, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जितना आप समझ पा रहे हैं समझें। एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, एच केवल ई से छोटी है, तो एच जो है बस ई से छोटी है, ई से छोटी है, तो ई से छोटी है एच, बस ई से छोटी है, बाकी किसी से छोटी नहीं है ना, तो यानी बाकी सब इसके नीचे होंगे। एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, तो एफ जो है पी के जितनी लंबी नहीं है, तो एफ से लंबा पी होगा, है ना। एफ जो है पी की जितनी लंबी नहीं है, तो एफ से लंबी होगी पी, ठीक है। पी जी से छोटी है, तो पी जो है वो जी से छोटी है, ठीक है। सबसे छोटी कौन है, तो भाई एफ लग रही है यहाँ पे, तो सबसे छोटी इस हिसाब से तो एफ ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मानव त्वचा पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण संश्लेषित होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी तो मिलता है। इंग्लिश और फिर हिंदी। 7 अंकों वाली संख्या ये 72 से विभाज्य है और एक्स वाई 0 नहीं है, इसका मान बताना है क्या होगा। 72 से विभाज्य है तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 9×72, है ना। भाई 9×72 में इसलिए तोड़ना है, अब कई लोग कहेंगे कि भाई इसको 12×6 = 72 में क्यों नहीं तोड़ सकते, तो हमेशा उसमें तोड़ना है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे 12 और 6 में 2 कॉमन है तो इसमें नहीं तोड़ सकते। दो ऐसे हिस्सों में तोड़ो जिसमें कुछ कॉमन ना हो, 9 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, तो 8 से अगर इसको काटना है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो भाई कैसे कटेगा, 8×5 = 40, 8×2 = 16, तो वाई की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब 9 से काटना है तो इनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 और 2 10, 10×4 = 14, 4 = 18, 20×4 = 24, इनका 24 है सम। तो भाई 9 का डिजिटल रूल कहता है कि सभी का सम 9 से कटना चाहिए, तो अगर मैं 24 में 3 जोड़ दूँ तो कट जाएगा। वाई की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। तो x² 4 और 2 6, 6 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी इनकी वैल्यू कुछ बड़ी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे को इनमें +9 और करना पड़ेगा, यानी कि 24 में 12 जोड़ना पड़ेगा, तब ये 9 से विभाज्य होगा। और y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1 रख दी यहाँ पे मैंने, नहीं कटा, तो +8 यानी कि 9 रखनी पड़ेगी अब।
तो y की वैल्यू अगर 9 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, जब जाके इन सबका सम जो है वो 9 से विभाजित होगा। तो x की वैल्यू 3 है तो 3 3 9, प्लस y की वैल्यू 9 है तो 9 दूनी 18 और 27 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो ना आप इस बात को? 9 से कटना है मतलब सभी के डिजिट्स को, इन सभी को अंकों को जोड़ के जो आएगा वो 9 से कटना चाहिए। अभी इनके अंकों का योग जो है वो 24 है। 3 अगर जोड़ दूंगा तो 9 से कट जाएगा, बट 3 जोड़ने पर जो है वैल्यू नहीं आ रही है, यानी इनसे बड़ी कोई वैल्यू रखनी है। तो अगर मैं इसमें और 9 जोड़ दूं, 3 जोड़ के 9 और जोड़ दूं, तब तो 9 से कट पाएगा ना। कुल मिला के अगर हम 24 में 12 जोड़ दूं तो कितना हो गया, 36 हो गया, तब ये 9 से कट पाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मैंने 8 से काटने के हिसाब से 9 रख दी। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 9 है तो इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, मेरे को 3 रखनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं 12 बना पाऊंगा इनको जोड़ के। तो उस हिसाब से मैंने रख दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई टाइम जा रहा है यार। इंग्लिश हिंदी इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, एच को एस लिखा जा रहा है, अपोजिट, आई का आर अपोजिट, एन का एम अपोजिट, जी का टी अपोजिट, ई का वी अपोजिट। अपोजिट लिखा हुआ है तो एन, एम का एन अपोजिट होता है तो एन ये है, बाकी किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ई का अपोजिट वी, ए का जेड, एन का एम, टी का जी, बिल्कुल सही। सबका अपोजिट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आपने देखा। इंग्लिश हिंदी। होगेन नक्कल वाटरफॉल कहाँ पे है, होगेन नक्कल ये है आपका साउथ में, सारे ऑप्शन साउथ के हैं। होगेन नक्कल, होगेन नक्कल। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ्स के तो नहीं है, अरे यार मैथ्स के हैं। रूट वूट दे रखा है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें कहीं, इसको देखते हैं। इसको ही लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है, तो क्या भाई एम एल एम एन ओ एस टी जी एच आई ई, तो +1 का तो लॉजिक टूट गया, और इसमें वैसे भी +1 नहीं हो रहा, तो क्या होगा। पहले से पहले का लॉजिक देखना होता है और फिर पहले से लास्ट का। तो लास्ट का लॉजिक बन रहा है क्या, एम का वी, बन रहा है क्या कुछ लॉजिक, नहीं बन रहा है ना। एल एम एम एन ओ टी का एस 3, तो एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन, ये MOTHER। अच्छा, ये एक छोड़ के एक अपोजिट ऐसे दे रखा है, एम का एन, ओ का एल, अच्छा ठीक है, LNSGIV। तो ये ना दो दो के पेयर में टूट के दिख रहा है, आई थिंक ये अपोजिट है, टी का अपोजिट जी, एच का एस, ई का वी, आर का आई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगर ऐसे शुरुआत में और लास्ट का लॉजिक ना लगे आपको तो इस तरीके से लिख के देख लिया करो, आमने सामने दिखता है। जैसे मैं इसको क्रॉस करके चेक करने की कोशिश कर रहा था, बांट के चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को लगा कि अपोजिट दिख रहा है यहाँ से। तो आपने लिख के देखा तो दिख गया ना आपको, ये दो दो का अपोजिट दे रखा है, ए का अपोजिट जेड, एफ का अपोजिट यू, बिल्कुल सही। तो किसका बताना है, वंडर का। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू XYZ। तो ये 23 होता है ना, TUVW, 23 का अपोजिट 4 और डी आएगा शुरू में, ये खत्म, ये खत्म, सॉरी 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 सॉरी, हमें तो क्रॉस करना है ना। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, इसका अपोजिट डी, तो ये खत्म, ये खत्म। ओ का एल आएगा, ओ का एल आ रहा है। एन का अपोजिट एम होता है, तो एम कहाँ पे आना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म। ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो ना आप, अपोजिट कहा है इसने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है, अधिकतम राज्यों को जोड़ता है। सबसे लंबा तो NH 44 है आई थिंक, तो सबसे लंबा यही है, तो यही जोड़ता होगा। लेट्स सी। हमने 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, अभी मैथ्स के भी हमने एंड में कुछ छोड़े हैं। ये क्वेश्चन था, क्या था इससे पहले, क्या था, हो गया नक्कल। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से प्रत्येक भुजा से एक शीर्ष वाला 1 सेंटीमीटर का भाग काटा, इससे निर्मित अष्टभुज का परिमाप। एक स्क्वायर है, इसमें कोने को काट के क्या बनाया गया है, अष्टभुज। तो 8 भुजाएं बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे कोने को काट दिया, 1 सेंटीमीटर का भाग, 1 सेंटीमीटर यानी एक एक सेंटीमीटर ऐसे काटा होगा, या फिर ऐसे 1 सेंटीमीटर यहाँ से काटा है,
यहाँ से काटने का तो कोई सेंस दिख नहीं रहा। तो 1 1 सेंटीमीटर ऐसे काट दिया इसने। तो परिमाप बताना है अष्टभुज का। और भुजा कितनी है इसकी, 4 है। अब स्क्वायर की जो साइड है वो 4 है। देखो एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, तो ये 2 बचा। बिल्कुल। ये भी 2 बचा, बिल्कुल। ये भी 2 बचा, बिल्कुल। ये भी 2 बचा। तो परिमाप इसका बताना है तो भाई 2 × 8 प्लस, देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो 1 और 1 2, √2 हो गया ये, और √2 हो गया ये, √2 हो गया ये, और √2 हो गया ये। तो इनकी जो चारों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4√2। तो ये हो गया इसका परिमाप। परिमाप ये वाला, ऑप्शन नंबर 20 दी। ये क्या दे रखा है, परिमाप और क्षेत्रफल भी बताना है। अच्छा, क्षेत्रफल भी, परिमाप तो यही है ना, एक ही दिख रहा, तो क्षेत्रफल यही होगा फिर। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या देखा था हमने, अभी इससे पीछे था होगेन नक्कल जलप्रपात। होगेन नक्कल भाई साउथ में है। तो साउथ में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। होगेन नक्कल वाटरफॉल आई थिंक आंध्र प्रदेश में होगा, साउथ में है मेरे हिसाब से, है ना। लेट्स सी और कौन से क्वेश्चंस छूट, मतलब और कोई ऐसे हैं जिनको रिव्यू करना था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना, अब क्या ही रिव्यू होगा, अब तो 4 सेकंड बचे हैं। 90 क्वेश्चंस हम इसमें आंसर कर पाए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम जो बाद में देखना चाहते थे वो छूट चुके हैं टाइम की वजह से। बाकी पेपर आज का अच्छा था, काफ़ी ठीक पेपर था। क्या रहा आज का रिजल्ट, आजा भाई। 2 क्वेश्चन अभी भी हमारे गलत हुए हैं और 88 हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। अब 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं वो देखना पड़ेगा जब इसका रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हुए हैं गलत, बाकी हमने स्किप कर दिए 10 क्वेश्चन। ठीक है। तो बाकी अब ये जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हालांकि मैं टाइम के इशू की वजह से कई बार इसके जो है एनालिसिस ही नहीं कर पाता, मॉक का मैं देख ही नहीं पाता हूँ सॉल्यूशन को, और कौन सा गलत हुआ है या फिर कौन सा स्किप किया मैं वो भी नहीं चेक कर पाता। ठीक है, क्योंकि अब यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करनी होती है तो इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जो साउंड वगैरह है इसमें, बैकग्राउंड नॉइज़ और ये सब चीज़ें हटाना, फिर उसको वहीं मतलब उसमें वीडियो के साथ वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं, दूसरे काम भी रहते हैं और बहुत सारे, तो उसके साथ साथ ये वाला भी काम, तो लगता है कि एक ही मौका है, फिर इसके साथ साथ वीडियो में भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो इस वजह से। बाकी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो इसके गलत आंसर होते हैं ना वो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हमने कौन से आंसर जो हैं वो गलत दिए हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 4 तारीख, यानी कि आज नहीं, कल। कल आएगा 4, आज 3 तारीख है ना शायद। तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो मैं जो भी क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं उसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोग भी देख के बताना कि मैंने कौन सा आंसर गलत किया है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट में बता देते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हुआ है या फिर इसका सही आंसर ये है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट में बता देते हो तो बहुत बेहतरीन। ठीक है जी, तो चलिए फिर। और हाँ, आपके अगर कोई सजेशंस रहते हैं तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। कमेंट पढ़ने का भी आजकल थोड़ा सा इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। ठीक है, तो मैं पढ़ भी बहुत कम ही पा रहा हूँ, बट हाँ जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स को। रिप्लाई सभी के इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है टाइम की वजह से। बाकी हाँ, आपके जो भी सजेशंस होते हैं वो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर वो जेन्युइन होंगे, अगर वो अच्छे सजेशंस होंगे तो मैं उनको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है जी, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मॉक लगाते रहिए बढ़िया इसी तरीके से, और उनका एनालिसिस ज़रूर करते रहिए, है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही इसका डिटेल्ड एनालिसिस आता है, आप उन क्वेश्चंस को भी देखिए जो आपने स्किप किए हैं, और उन क्वेश्चंस को भी देखिए जो आपने गलत किए हैं। ठीक है, और उनका बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है ना, नोट्स बना के कॉपी में लिखिए और फिर उनको बार बार रिवाइज करिए कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, या मैंने कोई क्वेश्चन तुक्के से भी ठीक किया है तो उसको भी लिखिए कि मैंने ये ठीक कर दिया था बट मुझे पता नहीं था, तुक्का मारा था, सही हो गया था। तब भी आपको उसको नोट्स में लिखना है, अच्छे से इसका एनालिसिस ज़रूर करना है मॉक का। ठीक है जी, तभी जाके ये फ्रूटफुल रहेगा। ये फ्रूटफुल तभी रहेगा जब इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिवनेस इसकी तभी आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।